तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन सी वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं भाई बिल्कुल नई चमचमाती हुई मारुति सुजुकी अर्टिगा का अपडेटेड मॉडल 2025 में। भाई इस गाड़ी को काफ़ी बेहतरीन से अपडेट जो है वो मिल गए हैं और उस अपडेट की आने की वजह से भाई अब ये गाड़ी आपके लिए काफ़ी बेहतर जो है वो हो सकती है। तो अगर जो आप भी 2025 में अपने फैमिली के लिए 7 सीटर में एक बेहतरीन सी कार प्लान कर रहे हैं भाई, तो आज के इस इंडियन मार्केट में इस अर्टिगा का कोई तोड़ नहीं है। और उसी चीज़ को देखते हुए भाई पूरी ऑन रोड कीमत के बारे में भी आप जानेंगे कि क्या इस गाड़ी का एक्स-शोरूम आरटीओ इंश्योरेंस, एक्सटेंडेड वारंटी, एसएससी वगैरह जैसे जो भी इन्फॉर्मेशन होते हैं सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में पता चलने वाली हैं। तो प्राइस वगैरह की बात बाद में करेंगे, पहले फीचर से शुरुआत कर लेते हैं कि मारुति सुजुकी अर्टिगा के अपडेटेड मॉडल में आपको क्या कुछ फीचर जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो शुरुआत भाई गाड़ी के चाबी से करते हैं। तो ऐसे कुछ आपको दो फिजिकल की जो है वो देखने को मिल जाती है। दोनों चाबी में आपको दो बटन मिल जाएगा। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ पीछे देखेंगे तो सुजुकी का लोगो जो है वो दे दिया गया है। बाकी जब आप इस गाड़ी के फ्रंट पीछे की बात करते हैं तो 7 सीटर के हिसाब से इस गाड़ी को काफी बेहतरीन डिजाइन किया गया है, जिसके फ्रंट में भाई सबसे ज्यादा हाईलाइट इसका ग्रिल होता है और यहीं बीच में देखेंगे तो सुजुकी का लोगो जो है वो दे दिया गया है। और जब आप इस गाड़ी के हेडलाइट यूनिट पे नजर डालेंगे तो इसके बेस मॉडल से आपको प्रोजेक्टर हाइलोजन हेडलाइट जो है वो देखने को मिल जाती है, जिसे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी पार्किंग लाइट वगैरह सारी चीजें मिल जाती हैं। इस VXI वेरिएंट में आपको कोई भी फॉग लैंप वगैरह नहीं मिलता है, हालांकि आप एसेसरीज के तौर पे फॉग लैंप वगैरह एसेसरीज में जो है वो ले सकते हैं। बाकी ऊपर देखेंगे तो 2 वॉशर के साथ साथ 2 वाइपर्स मिल जाएगा। ऊपर आपको नॉर्मल एंटीना जो है वो दे दिया जाता है। और जैसे ही आप साइड में आते हैं भाई तो काफी लंबी चौड़ी आपको यहाँ से जो है वो मिलने वाली है। और जिस हिसाब से भाई गाड़ी की लंबाई है उस हिसाब से आपको इस गाड़ी के केबिन में काफी अच्छा स्पेस जो है वो देखने को मिल जाता है। बात अगर जो आप साइड में टायर साइज की करते हैं तो यहाँ पे आपको 185 65 R 15 इंच का नॉर्मल सा स्टील रिम जो है वो देखने को मिल जाएगा। आगे डिस्क मिलेगा, रियर में आपको ड्रम मिल जाता है। ABS EBD जैसे जो ब्रेकिंग से संबंधित सारे फीचर्स होते हैं वो आपको अर्टिगा के बेस मॉडल से जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी बॉडी कलर आपको वायर में मिल जाते हैं टर्न इंडिकेटर के साथ, जिसे आप इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट जो है वो कर सकते हैं। और अपडेट के तौर पे देखते हैं भाई तो जब आप इस गाड़ी के रियर में आएंगे तो अपडेट भाई आपको यहाँ पे जरूर दिखेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं अब आपको स्पॉइलर कंपनी फिटेड मिल जाती है। कहीं ना कहीं इसकी वजह से जो लुक्स है काफी जबरदस्त आपको मिलने वाली है। बाकी छोटी छोटी जगहों पर देखेंगे तो काफी डिटेलिंग से जो ध्यान है वो रखा गया है। कहीं ना कहीं लुक्स के मामले में अब काफी बेहतरीन जो है वो हो जा रही है। बाकी ये पूरी ब्रेक यूनिट हो गई। टर्न इंडिकेटर रिवर्स लैंप इसका यहाँ दे दिया जा रहा है। अर्टिगा की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है 3D के साथ। सेफ्टी को देखते हुए यहाँ पे आपको 4 रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर जो है वो देखने को मिल जाते हैं। इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है जब आप अपनी गाड़ी को बैक लेते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट रहता है तो आपकी ये जो गाड़ी है अंदर टू करके बताती रहती है। बाकी रिफ्लेक्टर वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती हैं। VXI वेरिएंट में आपको कोई भी वाइपर डिफोगर वगैरह नहीं मिलता है। सुजुकी का लोगो जो है वो दे दिया जा रहा है। नॉर्मल तरीके से बटन दबा के इसे आप ओपन जो है वो कर सकते हैं। 7 सीटर के हिसाब से CNG सिलेंडर लगने के बाद भी आपको बूट स्पेस काफी जबरदस्त जो है वो देखने को मिल जाती है। सबसे अच्छी बात यह है भाई कि जो थर्ड रो वाली सीट है ना, इसका आप रिक्लाइंग एंगल जो है वो भी एडजस्ट कर सकते हैं। जब आप इन दोनों सीटों का रिक्लाइंग एंगल सेट कर देते हैं तो यहाँ पे आपको स्पेस काफी जबरदस्त जो है वो देखने को मिल जाता है। और सबसे खुशी की बात यह है भाई कि अब आपको इसके थर्ड रो में भी AC वेंट्स जो है ना वो भी दे दिया जा रहा है भाई। कहीं ना कहीं भाई ये जो घुटन वाली फील थी थोड़ी बहुत रह गई थी ना, वो भी अभी इस अर्टिगा में दूर कर दी गई है। बाकी कंट्रोल्स वगैरह भी मिल जाते हैं भाई। फैन स्पीड वगैरह आप इसके थर्ड रो में भी बैठ के जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। और भी कई सारी चीजें हैं भाई। डोर को करते हैं बंद और ले चलते हैं इस गाड़ी के अंदर क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं अपडेट के तौर पे, उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। गाड़ी के अंदर जाने से पहले भाई जहां बात 6 सीटर या 7 सीटर की आ जाती है तो सबसे बड़ा सवाल ये आ जाता है कि इस गाड़ी के थर्ड रो में आपको क्या कुछ स्पेस जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो चलिए पहले थर्ड रो के स्पेस वगैरह कुछ जो है वो चेक कर लेते हैं। गाड़ी के थर्ड रो में जाना काफी आसान है भाई। पहले सीट को आगे कर देना है। सीट को आगे करने के बाद इस लीवर को खींचेंगे तो ये जो सीट है ऑटोमेटिक जो है वो फोल्ड हो जाती है। फोल्ड होने के बाद यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है गाड़ी के थर्ड रो में जाने के लिए। और जब आप यहाँ थर्ड रो में बैठते हैं भाई तो स्पेस वगैरह की यहाँ पे आपको दिक्कत जो है वो बिल्कुल भी नहीं होती है। काफ़ी अच्छा खासा आपको लेग रूम हेड रूम जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ देखेंगे तो अब ये चीज़ काफ़ी बेहतर कर दी गई है। AC वेंट्स मिल जाते हैं तो इसकी वजह से भाई थर्ड रो में आपको घुटन वाली फील बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है। बाकी यहाँ पे आपको फैन स्पीड वगैरह के जो कंट्रोल्स है ना वो भी आपको देखने को मिल जा रहा है। तो जो पहले सारी कमी रह गई थी वो सारी कमी अब आपको अर्टिगा में पूरी होती हुई जो है वो दिख रही है। बाकी एक ही साइड मिलता है, दूसरी साइड आपको नहीं मिलता है। एक ही साइड से भाई आपका काम काफी अच्छे तरीके से जो है वो चल जाएगा। और जैसे ही आप ऊपर देखते हैं भाई तो ये जो ऊपर आपको पहले ब्लोअर वगैरह मिलते थे ना वो ब्लोअर अब यहाँ से जो है वो हट गए हैं। और ब्लोअर हटने की वजह से भाई ना जो फिट एंड फिनिश है या जो गाड़ी की फील है वो पहले के
मुकाबले काफ़ी बेहतर जो है वो हो गई है। बात अगर जो आप यहीं थर्ड रो वगैरह की करेंगे तो नॉर्मल तरीके से इसे अनफोल्ड करके सीट को जो है वो आप ऐसे जो है पीछे कर सकते हैं। पीछे करने के बाद भाई यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है गाड़ी में जाने के लिए। और जब आप यहाँ बैठते हैं तो स्पेस वगैरह की बिल्कुल भी जो है वो दिक्कत नहीं होने वाली है। सामने के दोनों सीटों में आपको पॉकेट जो है वो देखने को मिल जाएगा। और यही देखेंगे भाई तो अब आपको अपडेट के तौर पे इसके रियर में भी एसी वेंट्स मिल जा रहा है आर्मरेस्ट के साथ में। तो कहीं ना कहीं जो फील है या जो भाई ये कूलिंग का सिस्टम है वो भी आपको मिल जा रहा है। और ड्राइव के मामले में भाई जब आप लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं तो आर्मरेस्ट की वजह से काफ़ी कंफर्टेबल भी आप फील जो है वो करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं अपडेट जो किए जाते हैं गाड़ियों में ना भाई, वो मार्केट की नीड को देख के ही किया जाता है कि आखिरकार मार्केट में क्या चल रहा है, लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है मार्केट में। देखते हुए भाई वो सारी चीज़ों को देखते हुए अब आपको अर्टिगा में भी ये सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिल जा रही हैं। बाकी 3 लोगों की बैठने की जगह या बैठाने की जगह आपको पर्याप्त मात्रा में जो है वो देखने को मिल जाता है। आर्मरेस्ट वगैरह नहीं मिलेगा, एडजस्टेबल हेडरेस्ट वगैरह सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिल जा रही हैं। और मेरे ओपिनियन के हिसाब से देखेंगे भाई तो मारुति के द्वारा भाई ये चीज़ काफ़ी बेहतरीन कर दी गई है, जो कि काफ़ी अच्छा भी मेरे को लग रहा है। आइए गाड़ी के ड्राइवर साइड सीट पे ले चलते हैं, वहाँ क्या सारी चीज़ें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए गाड़ी के अंदर जाना हो तो नॉर्मल तरीके से अनलॉक जो है आप इस गाड़ी को कर सकते हैं। यहाँ पे आपको चारों पावर विंडो मिल जाएगा, चारों मिरर को आप यहीं से लॉक अनलॉक जो है वो कर सकते हैं। और ये जो ORVM है भाई बटन दबाते ही जो है वो फोल्ड अनफोल्ड हो जाते हैं। बाकी 4 स्पीकर का म्यूजिक सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो म्यूजिक क्वालिटी वगैरह भी काफ़ी ज़बरदस्त जो है वो देखने को मिल जाती है। और हाइट एडजस्टमेंट वगैरह का ऑप्शन आपको इस VXI वेरिएंट में नहीं मिलता है। जैसे ही आप गाड़ी के अंदर बैठते हैं भाई तो सबसे पहले यहाँ पे आपको कई सारे बटन्स जो हैं वो दे दिए गए हैं। पहला हेडसेट का लेबलर मिल जाएगा। ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ साथ CNG से पेट्रोल में या पेट्रोल से CNG में स्विच करना हो तो एक बटन मिल जाती है, इसे आपको होल्ड करके जो है वो रखना होता है। बाकी रियर AC वेंट्स वगैरह को ऑन ऑफ करना हो तो यहाँ पे आपको एक डेडिकेटेड बटन जो है वो दे दी गई है। और जैसे ही आप गाड़ी के डैशबोर्ड पर नजर डालेंगे तो पहले के मुकाबले वही सारी थीम आपको यहाँ पे मिल जा रही है। बाकी अगर आप स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट वगैरह की बात करते हैं तो टिल्ट वे में आप स्टीयरिंग को जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। सेंटर में आपको सुजुकी का लोगो मिल जाएगा। स्टीयरिंग पे ही आपको म्यूजिक सिस्टम के सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, आप यहीं से वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं। फोन उठाने के काटने के साथ साथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का जो फीचर आपको स्टीयरिंग पे ही मिल जाएगा। हेडलाइट आप यहीं से ऑन कर सकते हैं। वाइपर चलाने का ऑप्शन आपको यहाँ पे जो है देखने को मिल जाता है। काफ़ी बेहतरीन सी आपको एनालॉग MID मिल जाती है। और इस MID में भाई जो ज़रूरत के सारे फीचर्स होते हैं वो आपको मिल जाता है, जैसा कि गाड़ी की फ्यूल वगैरह आप यहीं से देख सकते हैं, CNG आप यहीं से चेक कर सकते हैं। बाकी बीच में आपको डिस्प्ले मिल जाती है। इस छोटी सी डिस्प्ले में इस बटन को प्रेस करके गाड़ी के फ्यूल इकोनॉमी एवरेज वगैरह का जो इन्फॉर्मेशन होता है, सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन जो है वो आप आसानी से ले सकते हैं। बाकी स्पीड अलर्ट टर्निंग, लो फ्यूल अर्निंग, सीट बेल्ट टर्निंग, सेंट्रल लॉकिंग जैसे कई सारे सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी में जो है वो देखने को मिल जाता है। ऊपर देखते हैं भाई तो टिकट होल्डर मिल जाते हैं। डे नाइट IRM जो है वो दे दिया गया है। हाइलोजन लाइट के साथ साथ जो आप फोनोग्राफ से बात करते हो जो माइक है यहाँ पे लगाई गई है। दूसरी साइड आपको वैलिडिटी मिरर मिल जाएगा। डैशबोर्ड वगैरह में आपको कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा, सेम सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिल जा रही है। बाकी यहाँ पे आपको इस VXI वेरिएंट में मैनुअल ऑपरेटिंग म्यूजिक सिस्टम मिलता है। हालांकि टच पे काम करते हैं भाई, पर यह है कि टच वाली डिस्प्ले आपको यहाँ पे नहीं मिलती है। और इस इंफोटेनमेंट सिस्टम में आप ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, USB कनेक्टिविटी के साथ साथ भाई ऑक्स वाला केबल लगा के भी म्यूजिक वगैरह सारी चीज़ें जो है वो चला सकते हैं। हज़ार लाइट ऑन करने का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। मैनुअल AC मिल जाती है, जिस हिसाब से आप यहाँ टेम्परेचर वगैरह सेट करेंगे उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी है ठंड या गर्म हवा देती है। बाकी यहाँ पे आपको 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट जो है वो दे दिया गया है, फोन वगैरह आप आसानी से चार्ज कर सकते हैं। बाकी ये म्यूजिक सिस्टम के सारे पोर्ट्स हो गए। और यहाँ देखेंगे तो स्टोरेज मिल जाएगा। 2 कप फोल्डर के साथ साथ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन की जो गियर बॉक्स है वो दे दिया जा रहा है। यहाँ देखेंगे भाई तो जो कूल्ड वाला जो सिस्टम था वो हटा दिया गया है। अब आपको यहाँ सारी चीज़ें काफ़ी नॉर्मल देखने को मिल जा रही है। बाकी यहाँ पे आपको नॉर्मल सा हैंड ब्रेक मिल जाएगा। आर्मरेस्ट की वजह से भाई जो आपका ट्रिप है वो काफ़ी कंफर्टेबल तरीके से जो है वो बीतने वाला है। बाकी ऐसा कुछ आपको यहाँ का सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाएगा। फीचर्स के मामले में देखेंगे तो और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस 2 चीज़ छूट रही है, गाड़ी की प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। तो चलिए प्राइस वगैरह के बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। बाकी बात अगर जो आप गाड़ी की प्राइसिंग की करेंगे तो ये है अर्टिगा का VXI CNG। जब आप कोई भी गाड़ी नॉर्मल पेट्रोल से CNG की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे आपको जगह पे ही 1 लाख रुपया जो है वो एक्स्ट्रा पे करना होता है। बाकी VXI CNG की अगर आप एक्स-शोरूम कीमत की बात करेंगे तो 11,15,732 रुपये एक्स-शोरूम कॉस्ट करती है। इस एक्स-शोरूम कीमत में आपको कोई भी डिस्काउंट वगैरह नहीं मिलता है। थोड़ा और नीचे देखेंगे तो 36,000 रुपये का आपको इस गाड़ी के साथ इंश्योरेंस जो है वो देखने को मिल जाएगा। इस इंश्योरेंस कीमत में आपको किसी भी शोरूम पे आराम से 10 से 5,000 रुपये का डिस्काउंट जो है वो देखने
को मिल जाता है। और जब आप इस गाड़ी को आरटीओ में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं नंबर प्लेट वगैरह के लिए, तो वहाँ पे आपको 1,25,000 रुपया जो है वो पे करना रहता है। ये जो आरटीओ रजिस्ट्रेशन चार्ज है भाई आपके स्टेट वाइज वेरी करता है, जैसा कि हमारे यूपी गोरखपुर में 1,25,000 रुपये का पड़ रहा है। कहीं अगर जो आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे आपको 10 से 5,000 रुपये का डिफरेंस जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी आज के टाइम पे भाई बड़ी ही कॉमन चीज़ चल रही है एक्सचेंज वारंटी। हालांकि भाई ये चीज़ मैंडेटरी नहीं होती है, ये चीज़ आप माइनस जो है वो भी करवा सकते हैं। बाकी इस गाड़ी के साथ लगभग आपको 30,000 रुपये का एसेसरीज जो है वो देखने को मिल जाएगा। उस एसेसरीज में कई सारी चीज़ें हैं, जैसा कि सीट कवर, स्टीयरिंग कवर, बॉडी कवर, टेम्पर, परफ्यूम, रेन वाइजर, डोर वाइजर वगैरह जैसे कई सारी चीज़ें आपको एसेसरीज में जो है वो देखने को मिल जाती है। हालांकि भाई ये भी चीज़ मैंडेटरी नहीं होती है। कई लोगों का ये कहना होता है कि जो कंपनी एसेसरीज दे रही है वो काफ़ी महंगा होता है, तो हम बाहर से एसेसरीज लगवा लेंगे। तो जी भाई, आप बाहर से भी लगवा सकते हैं। अगर जो आप कंपनी से लेते हैं तो लगभग आपको 30,000 रुपये का एसेसरीज जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा भाई, चाहे आप अर्टिगा लेते हैं या किसी भी अदर ब्रांड की गाड़ी लेते हैं, जैसे ही आपको बजट 10 लाख से ऊपर जाता है तो इस एक्स शोरूम का 1% टीसीएस गवर्नमेंट को जो है वो पे करना रहता है। अगर जो आपके पास जीएसटी वगैरह है तो ये जो टीसीएस है भाई कुछ समय बाद आपके अकाउंट में रिफंड हो जाती है। बाकी 600 रुपये का फास्टैग इस गाड़ी के साथ ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें मिला के गाड़ी की जो ऑन रोड कीमत निकल के आती है 13,48,000 रुपये की। 13,48,000 रुपये के हिसाब से नो डाउट भाई फीचर्स अब आपको काफ़ी बेहतरीन से जो है वो देखने को मिल जा रहे हैं। बाकी 7 सीटर का जो पर्पज है वो भी पूरा हो जा रहा है और सीएनजी में आपको भाई 7 सीटर के हिसाब से माइलेज भी काफ़ी ज़बरदस्त जो है वो देखने को मिल जा रही है। चलिए भाई, लगे हाथ इंजन वगैरह के बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। और इस गाड़ी का जो बोनट है आप यहीं से जो है वो अनलॉक कर सकते हैं। और जैसा कि इस गाड़ी में आपको केवल एक ही इंजन का ऑप्शन मिलता है, 1.5 लीटर का V6 फेस टू इंजन, जो कि आपको पेट्रोल और सीएनजी में दोनों जो है वो देखने को मिल जाता है। पेट्रोल के मुकाबले आपको सीएनजी में जो पावर है वो थोड़ी कम देखने को मिल जाती है। जैसा कि अगर जो आप इसे पेट्रोल में लेते हैं तो 101 bhp की पावर के साथ साथ 136 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाएगा। जैसे ही आप सीएनजी में जाते हैं तो यहाँ पे आपको 86 bhp की पावर के साथ साथ 121 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाता है। रही बात भाई माइलेज की, तो 1 किलो सीएनजी में लगभग आपको 24 से 25 एम्पीयर की माइलेज जो है ना वो देखने को मिल जाती है। इस गाड़ी को लेकर या अपडेटेड मॉडल को लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, आशीष का रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।